मॉर्निंग। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि एरोबिक रेस्पिरेशन की बात की, और एरोबिक रेस्पिरेशन में हमने देखा कि किस तरह से अगर कार्बोहाइड्रेट का अगर हमारे बॉडी में कुछ उसकी अमाउंट में अगर कुछ कमी आती है या तो फिर ग्लूकोज अवेलेबल ही नहीं है ड्यू टू हम कहेंगे उपवास की वजह से या तो फिर किसी और वजह से या कोई भी रीज़न हो, उसकी वजह से अगर ग्लूकोज अवेलेबल नहीं है या तो फिर कम पड़ रहा है, तो उन सिचुएशंस में एरोबिक रेस्पिरेशन में होता क्या है। हमने देखा था कि लिपिड्स को डाइजेस्ट करने के बाद हमें फैटी एसिड्स मिल रहे थे। फैटी एसिड्स के यूजेस हमने आपको बता दिए हैं, क्या क्या फॉस्फोलिपिड्स की फॉर्म में वो मेम्ब्रेन बनाने में यूजफुल है, साथ ही साथ प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरॉन वाले हार्मोन्स भी बनाने में यूजफुल है। साथ ही साथ हम कहेंगे उसका फैटी एसिड से हम एनर्जी भी निकाल सकते हैं। कैसे? उससे हम एसिटाइल कोएंजाइम बनते हुए देखेंगे, वहाँ से क्रेब्स साइकिल से एनर्जी प्रोडक्शन। और दूसरा जो प्रोडक्ट था प्रोटीन्स वाला, प्रोटीन से हमने देखा था कि बहुत सारे अमाइनो एसिड्स हमें मिल जाते हैं। अमाइनो एसिड्स का यूज़ हमने बताया था कि हमारे बॉडी में बहुत सारे प्रोटीन्स बनते हैं विद द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, तो वहाँ उन अमाइनो एसिड्स का यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ अगर एनर्जी प्रोड्यूस करनी है तो हमें अमाइनो एसिड से, यानी कि प्रोटीन, अगर 1 ग्राम प्रोटीन हम कंज्यूम करेंगे तो 4 किलो कैलोरी एनर्जी हमें मिल सकती है। तो हम जब उसको कंज्यूम करने के बाद डाइजेस्ट करें, अमाइनो एसिड मिला, अमाइनो एसिड को हम एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट करके फिर से क्रेब्स साइकिल ऑपरेट हो जाए तो हमें 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिल सकती है। तो फिर बाकी जो रेगुलरली हम तो रोज़ाना पल्सेस खाते हैं, दाल खा लेते हैं, बहुत से प्रोटीन्स खाते हैं, तो उनसे होता क्या है, हमारे बॉडी में सारे के सारे अमीनो एसिड्स का रोल क्या होता है। तो हमने बताया था कि बहुत से वेरियस काइंड ऑफ प्रोटीन्स वहाँ पर प्रोड्यूस किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन की हेल्प से यहाँ पर अमीनो एसिड्स है, अमीनो एसिड्स कब बन गए? हमने प्रोटीन जब कंज्यूम किया था, तो प्रोटीन्स को कंज्यूम करने के बाद वहाँ पर जो डाइजेशन में अमीनो एसिड बने थे उनसे क्या होता, उनका यूज़ क्या है। देखिए, हमारे बोन के अंदर जो प्रोटीन होता है, नाम है उसका ओशिन नाम का प्रोटीन, OSSEIN, ओशिन नाम का जो प्रोटीन होता है जो हमारे बोन्स के अंदर होता है, उसका प्रोडक्शन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ अमीनो एसिड्स। तो बोन्स के अंदर ओशिन नाम का प्रोटीन जो होगा वो कहाँ से बनेगा? इन अमीनो एसिड की हेल्प से, तो वो बनाया जाता है। हमारे सेल्स के अंदर तो बहुत सारे प्रोटीन्स बनते हैं, हमको पता है प्रोटीन्स बन जाएंगे, एंजाइम्स बन जाएंगे, बहुत से यूजफुल एंजाइम्स और प्रोटीन्स भी बनाए जाते हैं वेरियस सारे के सारे सेल्स के अंदर। और पैंक्रिया की बात की थी हमने कब? जब मैंने आपको बताया था कि डाइजेस्टिव जूसेस प्रोड्यूस किए जाते हैं, साथ ही साथ इंसुलिन नाम का एक हार्मोन प्रोड्यूस किया जाता है। हमने देखा था पैंक्रिएट पिछले साल जो 9th का जो हमने जो पिट्यूटरी ग्लैंड या साथ ही साथ वहाँ पर देखा था हमने पैंक्रियाटिक हार्मोन्स देखे थे, उनका रोल जो कि डायबिटिक पेशेंट्स को जो है यूजफुल होने वाले इंसुलिन का प्रोडक्शन, यानी कि हमारे लिए शुगर लेवल को मेंटेन करने के लिए यूजफुल होता है। तो इंसुलिन प्रोड्यूस की जाती है विद द हेल्प ऑफ अमीनो एसिड्स। ट्रिप्सिन जो कि डाइजेस्टिव जूस है, एंजाइम है एक, उसको भी प्रोड्यूस किया जाता है पैंक्रिया में, जो कि डाइजेशन अमीनो एसिड्स को ब्रेक डाउन करने में, प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन करने में यूजफुल होता है। साथ ही साथ हम पिट्यूटरी ग्लैंड की अगर बात करें तो वहाँ पर हमने ग्रोथ हार्मोन देखा था, वहाँ पर हमने ACTH देखा था, वहाँ पर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स देखे थे, बहुत सारे हार्मोन्स हमने पिछले साल पढ़े। उन सारे हार्मोन्स का प्रोडक्शन भी विद द हेल्प ऑफ अमीनो एसिड से किया जाता है। साथ ही हमारे मसल सेल्स की अगर बात करें, मसल्स में अगर हम देखें तो वहाँ पर एक्टिन और मायोसिन, मैंने जैसा आपको पिछले वीडियो में कहा था कि मायोसिन जैसा प्रोटीन या एक्टिन जैसा प्रोटीन जो कि फ्लेक्सिबल टाइप के होते हैं, हमारे मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन वाला जो मूवमेंट होता है, इनकी हेल्प से ही हो जाता है, मायोसिन और
एक्टिन की, वहाँ पर थोड़ा सा अमाउंट जो है कैल्शियम का भी वहाँ पर ज़रूरी होता है, कैल्शियम भी चाहिए इस प्रोसेस के लिए। तो ये जो है मसल्स के अंदर विद द हेल्प ऑफ अमाइनो एसिड्स इस तरह के प्रोटीन्स भी बनाए जाते हैं। साथ ही साथ अगर हम ब्लड की बात करें, ब्लड के अंदर जो प्रोटीन्स बनते हैं, कौन से प्रोटीन? हेमोग्लोबिन। मैंने कहा था आपसे कि हेमोग्लोबिन इज यूजफुल फॉर द कैरी ऑक्सीजन। हमारे ब्लड को ऑक्सीजनेटेड बनाने में इस प्रोटीन का रोल होता है, जो कि ऑक्सीजन कैरी करेगा, CO2 भी कैरी करेगा। वो CO2 हमारे टिश्यूज में जो बनता है उसे बाहर ले जाने में हेल्पफुल है, और क्या है, ऑक्सीजन को हमारे बॉडी में सप्लाई करने के लिए भी यूजफुल है, हमारे ब्लड को ऑक्सीजनेटेड बनाता है। साथ ही साथ ब्लड के अंदर हमें पता होता है कि एंटीबॉडीज बनते हैं। हालांकि हमारे पास अभी जो वायरस आया है कोरोना वायरस, इसके लिए हमारे ब्लड में एंटीबॉडीज बनना अभी स्टार्ट तो नहीं हुआ, लेकिन हो सकता है कि आगे चलकर हमारी इम्यून सिस्टम में इसका भी तोड़ मिल जाए, इससे भी कोई एंटीबॉडीज बन जाएंगे और इस वायरस को रिपेल कर सकते हैं। तो एंटीबॉडीज का रोल होता क्या है कि किसी भी एक एंटीजन को या तो किसी पैथोजन को जो कि हमारे यानी ब्लड में अगर एंटर कर ले तो उसे किल करना, तो यही रोल होता है एंटीबॉडीज का, किसी को रिपेल करना, हमारे इम्यून सिस्टम बढ़ाना। साथ ही साथ स्किन में हमें पता है मेलानिन प्रोटीन है, जिससे हम कहते हैं मान लीजिए हमारे हेयर्स है, हेयर्स में मेलानिन प्रोटीन, ड्यू टू द मेलानिन हेयर्स आर इन अ ब्लैक कलर। अगर ब्लैक कलर अगर कम हो जाए, मेलानिन प्रोटीन प्रोड्यूस होना कम हो जाए, तो होगा क्या कि हमारे पास जो हेयर्स है वो वाइट होना स्टार्ट हो जाएंगे। और केराटिन नाम का भी प्रोटीन होता है हेयर्स में, जो कि हम देखते हैं ड्यू टू द केराटिन उसे क्या होता है, वो किसी भी मतलब वो वाटर में सोल्यूबल नहीं होता है। ये केराटिन प्रोटीन जो है वाटर सोल्यूबल प्रोटीन नहीं है। तो वहाँ इस तरह से स्किन में बहुत सारे प्रोटीन्स बनाए जाते हैं, यहाँ पर बनाए हमने देखा मसल्स में बन रहे हैं। तो सिंपली हम इससे ये फ्लो चार्ट ड्रॉ कर रहे थे कि हमें पता होना चाहिए अमीनो एसिड्स का यूज हमारे बॉडी में कहाँ कहाँ। हमने तो अभी यहाँ पर एक बात बताई कि हर सेल के अंदर बहुत सारे प्रोटीन्स और एंजाइम्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो अमीनो एसिड्स आर वेरी यूजफुल। हमने बताया था कि कितने 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड है। अभी रिसेंटली एक डिस्कवर हुआ सेलेनोसिस्टीन नाम का 21st अमीनो एसिड, वो भी स्टैंडर्ड अमीनो एसिड में ऐड किया गया। तो आपको हरगोविंद खुराना को याद रखना है, जिन्होंने हमें ये अमीनो एसिड्स यानी और ट्रिपलेट कोडॉन के बारे में बताया है। ठीक है, तो ये तो हुआ अमीनो एसिड्स के बारे में। अब हम बात करेंगे एनारोबिक कंडीशंस हो तब क्या होता है हमारे साथ, हमारे एनर्जी प्रोडक्शन प्रोसेस के साथ। तो मान लीजिए ग्लूकोज है यानी कि कार्बोहाइड्रेट। ओके, अब कार्बोहाइड्रेट है तो एक प्रोसेस हमने बताई थी, कौन सी पहली जो स्टार्ट होने वाली लीनियर पाथवे था वो कौन सा था? ग्लाइकोलिसिस वाला। तो ग्लाइकोलिसिस ऐसा पाथवे है जो दोनों कंडीशंस में ऑपरेट किया जाएगा। समझ रहे हैं आप इस बात को? हम यहाँ पर दोनों सिचुएशंस, कौन सी सिचुएशंस? एरोबिक कंडीशन में भी होगा, हमने बताया था, और एनारोबिक में भी होगा, राइट? कौन सा पाथवे? ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस का प्रोडक्ट क्या है फिर? पायरेविक एसिड है, राइट? हम ये बात कर रहे हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन की। याद रखना है आपको, इस फ्लो चार्ट को भी उतना ही इम्पोर्टेंस है जितना कि हमने एरोबिक को दिया था। तो ग्लूकोज को हमने देखा, ग्लूकोज को हमने ग्लाइकोलिसिस के थ्रू यहाँ पर ऑक्सीडाइज किया है, ब्रेक डाउन किया है इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ क्या बन गया? पायरेविक एसिड। और यहाँ पर अगर हम किसी और सेल्स की बात करें, लाइक मसल सेल्स है या तो फिर ब्लड सेल्स यानी कि इरिथ्रोसाइट है, रेड ब्लड सेल्स, तो वहां पर भी हम देखेंगे कि वहां पर भी हमें पायरेविक एसिड बनता हुआ दिख जाएगा इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ग्लूकोज के साथ ग्लाइकोलिसिस होगी, वहां पर भी हमें पायरेविक एसिड बनेगा।
अगर हम बात करें किसी फंगल ऑर्गेनिज्म ईस्ट के अंदर भी यही होगा, वहां पर भी फर्मेंटेशन होता है, आपको पता है। वहां पर भी पायरुविक एसिड पहले प्रोड्यूस कर दिया जाएगा। ओके, ये तो हुआ प्रोडक्शन ऑफ पायरुविक एसिड का। ये कहाँ पहले तो हम बात करेंगे हमारे मसल सेल्स और इरिथ्रोसाइट्स में क्या होता है। तो यहाँ क्या होगा, पायरुविक एसिड को विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस कॉल्ड फर्मेंटेशन। ओके, फर्मेंटेशन आपको पता है कि वहां पर इन द अब्सेंस ऑफ किसी भी मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन कर दिया जाता है, ऑक्सीजन के ऑब्सेंस में उसे हम फर्मेंटेशन कहेंगे। अब फर्मेंटेशन रिएक्शन जब होगी पायरुविक एसिड के साथ, कहाँ, हमारे मसल सेल्स में और इरिथ्रोसाइट्स यानी कि रेड ब्लड सेल में, तो क्या होगा, यहाँ पर एक एसिड बन जाएगा जिसका नाम है लैक्टिक एसिड। ओके, ये लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाएगा हमारे मसल्स में और हमें पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। हमने देखा होगा, कभी आपको एक्सपीरियंस होगा कि जब हम ज़्यादा ऐसा दौड़ लेते हैं तो हमारे पैर जो है, यहाँ पे जो मसल्स होते हैं पैरों वाले, तो वो यानी तकलीफ देना पेन करना स्टार्ट करते हैं। वो क्यों होता है, यहाँ पर पेन होता है, तो उस टाइम क्या होता है कि यहाँ पर ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाती है और वहाँ पर इमीडिएटली एनारोबिक रेस्पिरेशन होकर ग्लूकोज को यहाँ पर पायरुविक एसिड से डायरेक्टली फर्मेंटेशन और उसके साथ ही लैक्टिक एसिड वहाँ एक्यूमुलेट होगा, तो फिर वहाँ पर पेन होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये सब कहाँ हो रहा है, हमने बताया है कहाँ, मसल सेल्स एंड इरिथ्रोसाइट्स में, यानी कि रेड ब्लड सेल में। वहां पर क्यों, तो वहां पर भी ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होगी। हालांकि वहां पर हेमोग्लोबिन है लेकिन वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, तो वहां पर कौन सा पाथवे यूजफुल होगा, तो ये एनारोबिक टाइप का ही यूजफुल होगा, ग्लाइकोलाइसिस। तो ये तो हुआ हमारे सेल्स यानी मसल्स यानी हमारे मसल सेल्स और एरिथ्रोसाइट्स के अंदर होने वाली प्रोसेस। तो वहाँ पर प्रोडक्ट है लैक्टिक एसिड, इसको ठीक से याद रखना। तो बात करते हैं किसी माइक्रोब्स के, दूसरे माइक्रोब्स के बारे में। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, इस पायरुविक एसिड का विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस कॉल्ड फर्मेंटेशन, हर तरफ फर्मेंटेशन ही होगा। यहाँ पर जब हमने देखा था कि एरोबिक रेस्पिरेशन में जब पायरुविक एसिड बन रहा था तो वो सीधे डायरेक्टली माइटोकॉन्ड्रिया में जा रहा था, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर ऑक्सीजन का अब्सेंस है, तो क्या होगा कि ये फर्मेंटेशन की तरफ जाएगा पायरुविक एसिड, ना कि माइटोकॉन्ड्रिया की ओर, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में जाना है तो वहाँ ऑक्सीजन चाहिए। अगर ऑक्सीजन अवेलेबल ही नहीं है तो उसे पायरुविक एसिड को माइटोकॉन्ड्रिया में भेजने का कोई मतलब नहीं होगा। तो यहाँ पर फर्मेंटेशन होगा। फर्मेंटेशन के बाद बहुत से प्रोडक्ट्स बन जाएंगे, लाइक हम कहेंगे विनेगर बन जाएगा, अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स है, विनेगर बन सकते हैं, कुछ विटामिन भी बन जाएंगे। ओके, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स बन जाएंगे यहाँ पर, यानी वो कहाँ बन रहे हैं, तो वेरियस टाइप ऑफ माइक्रोब्स के अंदर। ओके, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, कौन ऑपरेट कर रहा है, ये माइक्रोब्स, बहुत सारे माइक्रोब्स, लाइक बैक्टीरिया कहेंगे हम, या तो फिर कुछ फंगल स्पीशीज में भी कुछ होंगे। इस तरह से ऑर्गेनिजम्स के अंदर बहुत से माइक्रोब्स के अंदर ये प्रोसेस ऑपरेट होगी। वहाँ पर विनेगर बन गया, प्रोडक्ट्स क्या क्या है, विनेगर बन सकते हैं, विटामिन और बहुत सारे प्रोडक्ट्स बन जाएंगे यहाँ पर विद द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। अब बात करते हैं ईस्ट की। यहाँ पर भी सिंपल है, आपको यहाँ पर ज़्यादा कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है, क्योंकि पायरुविक एसिड के बाद होगा क्या, तीनों तरफ देखिए फर्मेंटेशन और यहाँ पर भी फर्मेंटेशन, यानी कि फर्मेंटेशन कॉमन प्रोसेस है एनारोबिक टाइप वाले रेस्पिरेशन में, राइट। तो ये हुआ फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन के बाद ईस्ट के अंदर अल्कोहल प्रोड्यूस किया जाता है। अल्कोहलिक प्रोडक्ट तो होते ही है, फर्मेंटेशन का कोई भी प्रोडक्ट जो होगा अल्कोहल होगा, तो अल्कोहल प्रोड्यूस किया जाता है कहाँ पर, तो ईस्ट के अंदर। हमने देखा है बहुत से वाइन इंडस्ट्रीज में माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी ईस्ट का यूज किया जाता है।
ओके, सो दिस इज द एनारोबिक टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। यहाँ पर हमने देखा कि बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया जैसे, तो उनके अंदर जब फर्मेंटेशन होगा तो विटामिन्स और विनेगर्स जैसे प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। और हमारे अंदर मसल्स और आरबीसी के अंदर जब एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑपरेट होगा तो लैक्टिक एसिड बन जाएगा, प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन कॉमन है, यहाँ पर पायरुविक एसिड बनने के बाद उसे कहा जाता है वो फर्मेंटेशन की ओर चला जाएगा। तो ये तो हो गई प्रोसेस एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो अगले क्लास में हम बात करेंगे कि किस तरह से यहाँ पर ये तो एनर्जी प्रोडक्शन की वाली बात हुई। तो हमारे सेल्स के अंदर बहुत से दूसरे प्रोसेसेस भी होते हैं, लाइक उसका डिवीजन होना, उसके अंदर बहुत से प्रोसेसेस लाइक माइटोसिस, मियोसिस, ये वाली प्रोसेसेस हम जो है अगले वीडियोस में देखेंगे। तो अब तक का जो पार्ट हुआ था मेटाबॉलिज्म का, जो मेटाबॉलिज्म हमने देखा है, या तो फिर आप कैटाबॉलिक रिएक्शंस कहेंगे इसे। तो ये सब जो है जहाँ पर अगर कहीं दिक्कत हो, कहीं कुछ समझ में ना आया हो, तो आप ग्रुप में, हमारे व्हाट्सएप वाले ग्रुप पर आप मैसेज कीजिए। आप वहाँ पर पूछ सकते हैं कि यह सर हमें यहाँ समझ में नहीं आया, आप इसे थोड़ा सा रिपीट कीजिए। ओके, थैंक यू।